डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7 और 8 का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। मीन्स हमारे पास हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट जो आंसर है उसको हम सर्कल करेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियंस। इट मीन्स कि हम सबसे पहले tan इनवर्स 2 फाइंड करेंगे, देन हम इसको रेडियन में कन्वर्ट भी करेंगे। तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, देन tan इनवर्स आ जाएगा, और किसका इनवर्स फाइंड करना है 2 का, और 2 लिखेंगे, देन इक्वल का साइन दबाकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.43। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में हमारे पास आंसर आ गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 180 से। मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट 63.43 को डिवाइड किया 180 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.3524 पाई। अब 0.3524 पाई, यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है। इट मीन्स ये पाई की वैल्यू होती है 3.14। मैंने 3.14 से 0.3524 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1.1065। अब 1.1065 भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर बुक में प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो इन ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमारे पास आंसर 1.1065, यहाँ हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.3524 पाई। एमसीक्यूज नंबर 2 है इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा इक्वल 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज। अब कह रहे हैं राइट ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी हाइपोटेनियस, हम ट्राइंगल ड्रा करते हैं भाई, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की, उसकी हाइपोटेनियस उन्होंने कहा 13 यूनिट्स है, और एंगल उन्होंने कहा 30 डिग्री है। देन द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड, इसकी जो ऑपोजिट साइड हमारे पास ये है, तो हम इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, इसकी हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हुए हमारे पास साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस बेस और हाइपोटेनियस, और tan p ओवर b मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने हमारे पास हाइपोटेनियस है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इट मीन्स हम साइन इक्वल p ओवर h ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, देन हम फाइंड करेंगे। अब साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और एंगल हमारे पास 30 डिग्री, तो मैंने साइन 30 डिग्री लगा दिया, इक्वल p हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 यूनिट है, 13 यूनिट लगा दिया। नेक्स्ट हम टेबल में देखेंगे साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 30 डिग्री इक्वल है 1/2 के, और इसकी जगह हमने लगा दिया 1/2 p ओवर 13 यूनिट्स। अब क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की साइड पर डिवाइड हो गया, और 13 1 ज़ा 13। अब 13/2 इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें, या ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 13 2 6 ज़ा 12, माइनस करेंगे 1 आएगा, देन हम पॉइंट लेंगे, इसका आ जाएगा 0, 2 5 ज़ा 10। इट मीन्स हमारे पास 6.5 इसका आंसर आएगा, p इक्वल है 6.5 यूनिट। अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 में देखें, कोई ऑप्शन है 6.5 यूनिट, ये है हमारे पास 6.5 यूनिट्स। अब एमसीक्यूज नंबर 3 वैसे तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट किया गया, लेकिन फिर भी हम करेंगे। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। अब वो कह रहे हैं एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है, सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के टॉप पर देखें, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। अब ये देखिए मीन्स कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये इतनी मतलब की हाइट है बिल्डिंग की। अब 50 मीटर दूर एक पर्सन खड़ा है, और बिल्डिंग के टॉप से लेके यहाँ पर पर्सन तक जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, और क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग की जो हाइट है हमने वो फाइंड करनी है। इट मीन्स हमारे पास बेस मौजूद है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखेंगे। मैंने लिया 10 जिसमें परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे, बेस हमारे पास फाइंड आउट है।
और एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। इट मीन्स सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर और बेस। अब tan 45 डिग्री है, इक्वल है हमारे पास जो चीज़ फाइंड आउट नहीं है उसका नेम हमने रख दिया x, और परपेंडिकुलर की जगह लिख दी हमने x, और बेस हमारे पास 50 मीटर है, 50 मीटर लिख दिया। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री वही टेबल यूज़ करेंगे, वो लाजमी आपने लर्न करना है। ये क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर सॉल्व होते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल है 1 के, तो मैंने इसकी जगह 1 लगा दिया। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मीन्स x इक्वल आ जाएगा 50 मीटर के। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू नंबर 3 में देखें 50 मीटर आ रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4 है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है। हमने आइडेंटिटीज लर्न की थी। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, इफ साइन थीटा इक्वल है 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल cos स्क्वायर थीटा इज। अब हमने फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये कह रहे हैं ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से स्मॉलर देन होना चाहिए। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। अब यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे। cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल है हमारे पास 3/5 के। हमारे पास कंडीशन है साइन थीटा इक्वल है 3/5 के, तो हमने साइन थीटा की जगह लगा दिया 3/5 और स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। अब 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। अब 25 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, इसका एलसीएम लिया 25 आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 आ जाएगा माइनस 9 1 ज़ा 9, 25 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 16/25। अब एमसीक्यूज में देखेंगे ये कोई ऑप्शन है हमारे पास, 16/25 इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 है, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 6 है, 5π/24 रेडियन इज इक्वल डैश डिग्रीज। इट मीन्स ये रेडियन है, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से। अब 5π/24 को मल्टीप्लाई किया 180/π से, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैंने कैलकुलेटर के जरिए इन 5 को मल्टीप्लाई किया 180 से और डिवाइड कर दिया 24 से, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 37.5 डिग्री। तो यहाँ पर 37.5 डिग्री, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 वाला है 292.5 डिग्री। अब इस डिग्री में इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। 292.5 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 कर दिया। कैलकुलेटर के थ्रू मैंने डायरेक्ट इसको डिवाइड किया 180 से, आंसर आ गया 1.625π। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 1.625π, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटीज दी हुई हैं इनमें से देख लें हमारे पास वैलिड कौन सी है, कौन सी करेक्ट है। अब देखते हैं भाई, कॉज इक्वल होता है साइन के। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा है, π/2 माइनस थीटा, और साइन के साथ क्या लग गया थीटा। इट मीन्स ये हमारे पास वैलिड इक्वल आ रही हैं। अब कॉज थीटा के इक्वल नहीं जाएगा और कॉज सेकंड थीटा के इक्वल भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम ये लर्न कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 से पहले। अब कॉज सेकंड थीटा के इक्वल भी नहीं है, इट मीन्स हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 है, साइन 60 डिग्री इक्वल है। अब साइन 60 डिग्री वही टेबल चेक करेंगे, वही साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 60 डिग्री इक्वल है √3/2। अब यहाँ पर देखेंगे भाई √3/2, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज है, cos स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंगल कोई भी हो सकता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 के। अब एंगल दोनों के सेम है, इट मीन्स ये इक्वल है 1 के, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम। पार्ट ए है डिग्रीज टू रेडियन, गिवन आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अब ये डिग्रीज में दिए हुए हैं और ये कुछ मिनट्स में भी दिए हैं, इन सबको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। पार्ट बी में कह रहे हैं रेडियंस टू डिग्रीज, गिविंग आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स। अब ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमने डिग्री और मिनट में
कन्वर्ट करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट है 255 डिग्री, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। मैंने कटिंग की 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी 30 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30। नेक्स्ट है ये 3 से दोनों डिवाइड, 3 से कटिंग हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 17/12 आ जाएगा, 17/12 पाई इसका रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। अब इसका पार्ट 2 है 75 डिग्री 45 मिनट। इन सबसे पहले इस मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे, दैन डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले हम प्लस में लिख देंगे 75 डिग्री प्लस 45 को अलहदा कर दिया। अब जब मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 60 से। 45 ओवर 60 से डिवाइड किया तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। मैंने 45 को 60 से डिवाइड किया, आंसर है 0.75 डिग्री। नेक्स्ट हम इसको प्लस कर देंगे, आ जाएगा 75.75 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने 75.75 डिग्री को मल्टीप्लाई किया पाई ओवर 180 से। नेक्स्ट ये हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे 1 और जितने डिजिट है उतने हम 0 ले लेंगे। 7575 और 100 आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, 5 के टेबल से हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी आ जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25, दैन 5 1 ज़ा 5 और 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, दैन 5 2 ज़ा 10 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी भी दोनों 5 से कटिंग हो रही है, हम 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15। अब ये डायरेक्ट दो डिजिट्स हम तब लेते हैं जब हमारे पास ये स्मॉल हो, और जब 2 डिजिट्स डायरेक्ट लेते हैं तो हम 0 लगाते हैं, दैन 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट ये इसके साथ कटिंग नहीं हो रही, नेक्स्ट हम करेंगे ये भी 5 से हो रही है और ये 3 से हो रही है, ये भी 3 से कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, हम एज इट इज़ लगा देंगे 101। 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया 240 आ जाएगा। 101 ओवर 240 पाई हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसका पार्ट 3 हमारे पास 142.5 डिग्री, इसको मेरे डायरेक्ट रेडियन में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। नेक्स्ट हम कटिंग करेंगे 5 के साथ, 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी 42 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और 2 यहाँ पर कैरी दे देंगे, 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10। अब ये 5 से कटिंग हो रही है, ये 2 के साथ हम इसके साथ करेंगे, ये भी 5 से कटिंग हो रही है अभी। 5 5 ज़ा 25, 3 कैरी आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी आ जाएगा, 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ा 30। नेक्स्ट हम लिख देंगे 57 ओवर 2 मल्टीप्लाई 36। अब 57 भी मल्टीप्लाई हो 57 कटिंग हो रही है 3 से, 36 भी। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी आ जाएगा, 27 बन जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स 19 ओवर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 12 2 ज़ा 24, 19 ओवर 24 पाई इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 17 ओवर 24 पाई। अब हमें इसको चेंज करना है डिग्री में, ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे। 17 पाई ओवर 24 को मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई। जब हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से, और जब हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से। अब पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने डायरेक्ट कर दिया 17 मल्टीप्लाई 180, उसको डिवाइड कर दिया 24 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्री। अब ये 0.5 है, इट मीन्स ये इसको हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे, 127 प्लस 0.5 डिग्री। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, देन ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 0.5 को मल्टीप्लाई किया 60 से, आंसर आ गया 30 मिनट। ये जो साइन है ये मिनट का होता है हमारे पास। आंसर हम प्लस में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे 127 डिग्री 30 मिनट। पार्ट 2 है इसका 7 ओवर 12 पाई। इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई से किया, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, यहाँ पर 6 कैरी कर दे दिया, 60 हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60। नेक्स्ट 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से,
105 डिग्री। अब पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, इट मीन्स इसको हम मिनट में चेंज नहीं करेंगे, ये जस्ट डिग्री में चेंज हो गया। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का, 11/16 पाई। अब इसको डिग्री में चेंज करना, मल्टीप्लाई किया 180 और पाई से पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 11 को 180 से डिवाइड कर दिया 16 से, आंसर आ जाएगा 123.75 डिग्री। अब ये पॉइंट में आ रहा है, इसको हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सेपरेट कर देंगे 123 प्लस 0.75 डिग्री। डिग्री को जब मिनट में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, मल्टीप्लाई किया 60 से, आंसर आ गया 45 मिनट। अब प्लस में आंसर नहीं लिखना है, इसलिए हम 123 डिग्री और 45 मिनट जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम पहले भी कर चुके हैं, ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू इट मीन्स हम दोबारा देखेंगे, रिव्यू का मतलब ही है कि हम ये चीज़ें जो हम कर चुके हैं उसको दोबारा रिव्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा से। नेक्स्ट साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा से। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ये 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिख देंगे। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसकी जगह हम लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है जो इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इट मीन्स हम लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, साइन थीटा ब्रैकेट कॉस सेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल है 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस सेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा से। अब कॉस सेकेंड थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। अब मैं साइन थीटा को डायरेक्ट इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ओवर साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको साइन 1 जा साइन और साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वही आइडेंटिटीज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इट मीन्स इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, और कॉस थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3, 4, 5 और 6 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट किया हुआ है, तो हम ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ tan थीटा इक्वल है 3 ओवर √2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले हमने तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे भाई, वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज है, इट मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल। नेक्स्ट हमने ट्रायंगल ड्रा की, यहाँ पर ए बी और सी नेम रख दिया, तो हमारे पास है tan थीटा इक्वल 3 ओवर √2। अब tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने नेम रखा हुआ है ए और बेस का नेम रखा हुआ है सी, तो a ओवर सी यहाँ पर लिख सकती हूँ। और यहाँ पर है tan थीटा इक्वल है 3 ओवर √5, इट मीन्स a इक्वल है 3 के और √2 इक्वल है c के, तो हमारे पास बेस आ गई है √2 और परपेंडिकुलर आ चुका है 3। अब थर्ड साइड जब हम फाइंड करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस है
तो बी है, हम बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे। अब ए है 3 का स्क्वायर प्लस सी इक्वल है 2 के अंडर 2 का स्क्वायर लगा दिए, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 इक्वल आ जाएगा 11। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। तो ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 11 के। अब हमने इसकी बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे और वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने नेम दिया हुआ था a और हाइपोटेनियस नेम दिया हुआ है b। इट मीन्स ये a ओवर b के इक्वल है। और कॉस इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस को नेम मैंने दिया हुआ है c और हाइपोटेनियस को b। और टेन थीटा इक्वल है p ओवर b, परपेंडिकुलर और बेस, p को नेम दिया हुआ है a और बेस को नेम दिया हुआ है c। अब यहाँ पर a इक्वल है 3 के और b इक्वल है अंडर रूट 11 के, c इक्वल है अंडर रूट 2 और b इक्वल है अंडर रूट 11। इसको हम इस तरह स्क्वायर रूट 2 ओवर 11 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट a इक्वल है 3 के, c इक्वल है अंडर रूट 2। अब साइन थीटा इसका ऑपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा। जब हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, ये वाली फाइंड करना बहुत आसान होता है। अब साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, तो 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अंडर रूट 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका ऑपोजिट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, अंडर रूट 11 ओवर 3 लिख देंगे। कोस थीटा का ऑपोजिट होता है सिकेंट थीटा, ये 2 ओवर 11 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 11 ओवर 2 आ जाएगा। ये टेन थीटा है, ये कॉट थीटा इसका ऑपोजिट होता है, तो ये 3 ओवर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट 2 ओवर 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हम डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपने स्कूल के किसी टेस्ट में मैथ के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप 500 कैश प्राइज़ के हकदार हैं। उसके लिए कमेंट्स में अपनी टीचर, स्कूल का नाम और हासिलशुदा मार्क्स लिखें, आपसे रब्ता किया जाएगा और कैश प्राइज़ इजी पैसा के ज़रिए आपको बचवाया जाएगा।